90% ट्रेडर्स जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वो गलत ड्रॉ करते हैं, और इसी वजह से जब भी ब्रेकआउट आता है तो या तो वो अच्छे से पूरे पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर पाते, या फिर अगर उनके अगेंस्ट में अगर वो ब्रेकआउट आता है तो पूरा का पूरा कैपिटल लॉस में जाता है। अगर आप सोचते हो कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना यानी एक हाईएस्ट पॉइंट से लेके एक लोएस्ट पॉइंट तक अगर मैं ये कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम लोग बहुत सारी बार, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को कैंडल्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पता होगा, तो बहुत सारे लोग जो उनका शैडो पार्ट होता है उसको मिस कर जाता है। मतलब कैसे, अगर आप इस चार्ट पे देखो तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो सीधे सीधे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे कि हाँ दिस इज द रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया हुआ है, अभी हम यहाँ पे इसमें ट्रेड करेंगे। बट ये जो पॉइंट आए हुए हैं फले फेकआउट है, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने फेक ब्रेकआउट कोई पर्पस से ही बनाए होंगे, जिसके लिए अगर हमें कभी भी ट्रेंड लाइन अगर यूज़ करनी है तो हम कभी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त भी इस प्रॉपर कनेक्शन को जोड़ते हैं। मतलब अगर मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी हो तो मैं कुछ प्रॉपर इस तरीके से ड्रॉ करूँगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अभी वापस जाके नीचे आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में मैं ये जो चार्ट है ये रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये कुछ आपको पैरेलल जोन के जैसे नहीं दिख रहा, लेकिन वही अगर मैं आज एक प्रॉपर आपको सेटअप दिखाऊँ जो कि गोल्ड में हमने ट्रेड किया था, एंड काफ़ी अच्छा बेटर रिजल्ट भी मिला हमें उसमें। तो एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रॉ किए थे कि यहाँ पे पैरेलल चैनल जैसे जैसे हमारा फॉर्म होता है, वैसे हमने इस जगह पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। हमने कोई भी वीक का पार्ट, थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊंगा, कोई भी वीक का पार्ट छोड़ा नहीं है। तो जिसकी वजह से हमें बेनिफिट क्या मिला कि एक प्रॉपर मोमेंटम कैसे पहचानते हैं, उसके लिए प्रॉपर रेजिस्टेंस मिला, सपोर्ट मिला, वापस रेजिस्टेंस, फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, सपोर्ट तक गिरा, और यहाँ पे हमने जब ये पॉइंट कनेक्ट किए तो थर्ड पॉइंट में वापस हमें यहीं से हमें एक अपसाइड की मूव दिखी। तो दोस्तों मेरा बताना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको कि अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो और अगर आप अच्छे से प्रॉपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की वजह से आपको क्या बेनिफिट है? आपको बेनिफिट ये है कि आपको अप मूव कहाँ पे है। अभी जैसे मुझे यहाँ पे अगर ट्रेड करना है तो मैं बीच में कहीं भी एंटर नहीं करूँगा, या तो मैं एक तो प्रॉपर, अगर मुझे नहीं, मेरे हाथ पे बहुत खुजली है, मुझे लग रहा है कि मेरे पास कोई न्यूज़ ही है, तो मैं जहाँ पे इनका प्रॉपर रिटेस्ट वाली लेवल्स है, ठीक है, ऐसे जगह पे मैं सबसे पहले देखूंगा कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या। अगर नहीं तो मैं इसी लाइन को एक्सटेंड करूंगा, यही वाली जो हमारी ये लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे, और प्रॉपर अगर ये अपने रेजिस्टेंस जोन पे आता है तो हम वहाँ पे उसको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इससे फ़ायदा बता दूँ मैं क्या होता है। अब जो लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं उन लोगों को पता होगा कि ये 75 से 25 तक जो लेवल आया हुआ है, ऑलमोस्ट 500 पिप्स, मतलब अगर कोई नॉर्मली 0.1 की बात कर रहा हूँ मैं, 0.1 लॉट भी अगर ट्रेड कर रहा है तो ये 50 पॉइंट में ही उसको 50,000 का प्रॉफिट हो सकता था। अगेंस्ट में अगर वो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रख रहा है, मतलब क्योंकि मैंने पर्सनली इसमें ट्रेड किया हुआ है, तो स्टॉप लॉस था मेरा 84 का। तो अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी देते हो तो भी स्टॉप लॉस में मतलब 0.1 के हिसाब से मेरा 11,000 का रिस्क था यहाँ पे। हमारा ट्रेलिंग, हमने ट्रेल करते गए, ट्रेलिंग में ऑलमोस्ट कुछ हमारे पहले 130 और बाद में 326, ऐसे टोटल 326, ऐसे टोटल लगभग कुछ $490 निकाले, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी में मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे हमने 2 बार एंट्री की, दिख रहा है रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे बैठ रहा हूँ। यहाँ पे आया, ट्रेलिंग ऐसे लगा था, जब रिवर्स होते आया तो वो बुक हो गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ तक हमने उसको ट्रेल किया और यहाँ पे बुक किया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था कि अगर ये वही जिगजैग मोमेंटम जो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर यहाँ से रिवर्स जाता तो आया हुआ अच्छा खासा प्रॉफिट भी हमारा चला जाता। तो इट इज़ बेटर टू बुक अ प्रॉफिट दैन टू बुक अ लॉस, भले प्रॉफिट छोटा हो बट प्रॉफिट हो। तो ये हमें कब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब हमारे पास इस प्रॉपर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का नॉलेज हो। अगर मैं यहाँ पे, अभी जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे एक तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, इस संभ्रम में बैठे होंगे
तो मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हो, मैक्सिमम लोग लॉस कर रहे हो। लेकिन अगर मुझे पता है कि लॉजिक कुछ इस प्रकार से है तो मुझे ट्रेड करने की आसानी आराम से हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो अपने ट्रेडिंग करते हैं, तो मैंने देखा सुना भी है कि हाई बीपी का ऐसे इंस्ट्रूमेंट साइड में रखते हैं कि उनके दिल की धड़कनें बढ़ ना जाए जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, तो वो कुछ बढ़ ना जाए। अगर आप ऐसे कुछ ट्रेडिंग कर रहे हो तो दोस्तों आप ट्रेडिंग नहीं, आप सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हो। क्योंकि अगर मेरे पास लॉजिक है तो मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस कहाँ तक रहेगा। अगर ये वापस रिटेस्ट भी आता है तो मेरा ट्रेलिंग एसएल लेगा। ट्रेलिंग एसएल मतलब हम प्रॉफिट किया हुआ, अगर मेरा मान के चलो प्रॉफिट 10,000 है, मैं ट्रेल करके उसको 2,000 दे रहा हूँ, मैं मार्केट को पैसा नहीं दे रहा हूँ, 2,000 तो मैं घर पे लेके जा रहा हूँ। तो ये बेनिफिट होता है आपको ट्रेलिंग एसएल का, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दिल की धड़कनें नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ से प्रॉफिट लेके जाऊँगा। अगर रिवर्स भी जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस डिसाइडेड है। हाँ, दूसरा आप ये बहुत सारे फिर ये लोग कहते हैं कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो टारगेट लगा के छोड़ दो, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। बट जहाँ पे पैसे की बात आती है दोस्तों, ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि वहाँ पे आपको स्क्रीन खोले बिना चैन नहीं आता। स्टार्टिंग के दिनों में तो आपको चैन नहीं आएगा, खास करके अगर आपकी छोटी कोई पोजीशन है 5-10 हज़ार की, आप इतना माइंड नहीं करोगे। लेकिन वही जब आपका ट्रेड बड़ा होता है 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, और जब वो अपने टारगेट के पास जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप वहाँ पे ट्रैप होते हो। ट्रैप होना छोड़ो, वो जो ऊपर अप डाउन है वो फील करना चाहते हो, वो एक्साइटमेंट और वो थ्रिल वो आप फील करना चाहते हो। तो चाहते हुए ना चाहते हुए भी आपका हाथ आपके स्क्रीन पे जाता है और आप वो देखते हो पोजीशन कि मैं इसको मॉडिफाई करूँ क्या, 30,000 प्रॉफिट हो रहा है तो क्या इसको मैं बुक करूँ या फिर और उसको होल्ड करूँ। ये प्रैक्टिकली बहुत आपको इनिशियल डेज में बहुत मुश्किल जाएगा। मैं आज मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे गोल्ड में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी निकाली थी इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के पास से, तो ऑलमोस्ट मेरी सेलिंग थी कुछ 73.33 के पास, 4273.33 के पास। एंड वहाँ से फर्स्ट हमने जो टारगेट रखा था कि 60 के पास रखा था, 4260.30 यहाँ से पोजीशन पलटी और फिर वहाँ से 74 के पास गया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम ट्रेल करते हुए आ रहे थे, तो ऑलमोस्ट हमें $260 का प्रॉफिट दिख रहा था। बट इसके बावजूद वो जब ट्रेल होते हुए आया, वहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहा मात्र $130 का। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल जो मैंने किया हुआ है अगर वो मैं आपको बताऊँगा तो आप भी कहीं ना कहीं उससे रिलेट करोगे अपने ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। तो इससे आपको बेनिफिट क्या है कि आपकी जो साइकोलॉजी रहेगी बिल्डअप होगी। कैसे कि हाँ, मुझे ठीक है 100 रुपये नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरी जेब से बाकी का पैसा भी नहीं जा रहा, स्टॉप लॉस हो ही तो रहा है, वो पार्ट एंड पार्सल है गेम का। अब आते हैं वापस अपने ट्रेंड लाइन के इसमें। तो ट्रेंड लाइन में अभी मुझे ये बात पता चल गई कि एक मुझे मोमेंटम मिल चुका है। कोई से अगर बच्चे को भी बोलूँगा मैं एक नॉर्मली पढ़ाने के बाद, तो वो भी बोलेगा कि हाँ दिस इज़ द बाय पॉइंट और हमें यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे कि सर यहाँ से और अगर नीचे जाता, तो दोस्तों नीचे जाता तो यहाँ पे उसके लिए बहुत बड़ी, मतलब ये सेलिंग कैंडल से फिर यहाँ पे नहीं रुकती, क्योंकि ये जैसे यहाँ से कंटिन्यू चढ़ते हुए आया हुआ है, वैसे फिर उसके लिए पूरी गैप यहाँ पे ओपन रहे। तो ऐसे कंडीशन में अगर होता तो आप बहुत बड़ा जैकपॉट एक्सपेक्ट करते हैं। बट हम देख रहे हैं अगर यहाँ से ये गिर रहा है तो यहाँ तक आ रहा है, ये गिरने वाला पॉइंट यहाँ तक आ रहा है, तो देयर इज़ हाई चांस, हाई प्रोबेबिलिटी कि ये ऐसे मूवमेंट होते हैं, ठीक है। अब एक रैंडमली अगर मैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक ही देखते हैं कि स्टॉक में हमें कैसे मोमेंटम ले लेंगे, और स्टॉक का मैं नेम नहीं लूँगा एज ऑफ नाउ, लेकिन हाँ यहाँ पे हम जो भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे वो ट्रेंड लाइन अगर मैंने पहले से ड्रॉ की है तो मैं उसको रिमूव करूँगा और एक रैंडम नए सिरे से हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो इस पर्टिकुलर जोन में क्या मुझे पेनेंट पैटर्न मिल रहा है, लेट्स सी। अगर पेनेंट पैटर्न मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो मेरी ट्रेडिंग जर्नी के लिए उससे बेहतर वेटिंग अपॉर्चुनिटी करने के लिए है ही नहीं। ये ज़बरदस्ती का पेनेंट पैटर्न हो रहा है। क्या हम इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इसमें देख सकते हैं?
वो करके देखते हैं। रीटेस्ट के लिए हमारे पास आएगी, देखो एक्यूरेट अगर मुझे ट्रेंड लाइन चाहिए तो मुझे सारे पॉइंट मिनट एक्सक्यूज मी कनेक्ट करते आने चाहिए। तो वो ये ट्रेंड लाइन है क्योंकि यहाँ पे मिस हो रहा है और इंटरसेक्ट भी हो रहा है। अगर ये नीचे से हम देखें तो क्या ये सपोर्ट जोन के पास दिख रहा है हमें? सपोर्ट जोन के पास हमें दिख रहा है और साथ साथ में इसका भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे देखो हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ये बॉटम से लिया हुआ है और बॉटम से डबल साइज के लिए हमें ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन मिल रहा है। तो मतलब जब भी हमें अपॉर्चुनिटी इस पर्टिकुलर मोमेंट में अगर हमें देखनी है तो हम यहाँ पे बाय के लिए देखेंगे। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन आप जब भी ड्रॉ करो तो ऐसे कि जब आपको दो जगह से सपोर्ट मिले। होपफुली आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, आपके कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछे मुझे वो आंसर करने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग विद शिप स्टॉक।